हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है स्तन ग्रंथि। आज हम स्तन ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि स्तन ग्रंथि को त्वचा ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। स्तन ग्रंथि को त्वचा ग्रंथि के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जैसे ही तो स्तन ग्रंथियों का निर्माण होता है वैसे ही त्वचा ग्रंथियों का निर्माण होता है। ठीक है, इसे दोनों को हम लोग स्तन ग्रंथि को त्वचा ग्रंथि भी कह सकते हैं। उसके बाद इसको अंग्रेजी में इसे मेमोरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। कि बात आती है कि स्तन ग्रंथियां पाई किसमें जाती हैं, तो स्तन ग्रंथियां स्तनधारियों में पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियां किनमें पाई जाती हैं? स्तन ग्रंथियां स्तनधारियों में पाई जाती हैं। ये स्तनधारियों में एक जोड़ी पाई जाती हैं। ये पुरुष तथा महिला दोनों में पाई जाती हैं। बस अंतर इतना होता है कि पुरुष में स्तन ग्रंथियां विकसित नहीं होती हैं और महिला में स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं। उसके क्या कारण है? उसके कारण है हार्मोन्स। पुरुष में स्तन ग्रंथियां क्यों विकसित नहीं होती हैं? क्योंकि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जिसकी वजह से पुरुष में स्तन ग्रंथियां विकसित नहीं होती हैं। और महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इनमें स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं। उसके बाद हम जानते हैं स्तन ग्रंथियों का कार्य क्या होता है। स्तन ग्रंथियों का जो कार्य होता है दुग्ध का निर्माण करना। ठीक है, स्तन ग्रंथियों का कार्य होता है दुग्ध का निर्माण करना। उसके बाद हम देखते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए, ये स्तन ग्रंथियों का चित्र है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्तन ग्रंथि का जो ये बीच वाला हिस्सा है, इसे हम लोग बोलते हैं स्तनपालियां बोलते हैं। उसके बाद स्तन में जो ये अंगूरनुमा संरचनाएं बनी हुई हैं, इन्हें हम बोलते हैं वसी उत्तक बोलते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? वसी उत्तकों को स्तनों को सुंदरता प्रदान करना। स्तन को गोल, बड़ा और छोटा, ये जो स्ट्रक्चर है या संरचना है वो वसी उत्तक ही प्रदान करते हैं। उसके बाद ये सामने लिखा हुआ स्तन कूपिका। स्तन कूपिकाएं इन्हें कहते हैं जो ये गुच्छे जैसी संरचना दिख रही है। इन्हीं स्तन कूपिकाओं में दुग्ध का निर्माण होता है। उसके बाद ये जो दो नलीनुमा संरचना, एक ये है और एक ये है, इनको बोलते हैं एरियोला और हिंदी में इनको बोलते हैं चुचुक पृष्ठ। उसके बाद ये जो आगे का हिस्सा होता है जहां दुग्ध स्तन के बाहर आता है, वो इलाका होता है, उसे बोलते हैं चुचुक या स्तनग्राग या इसे निप्पल के नाम से भी जानते हैं। स्तन ग्रंथियों का पीछे का जो स्तर होता है उसे हम बोलते हैं पेशीय स्तर, उसका होता है, उसे हम पेशीय स्तर बोलते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि दुग्ध का निर्माण या स्तन ग्रंथियों का निर्माण होता कैसे है। आइए देखते हैं। देखिए, ये कुछ हार्मोन्स लिखे हुए हैं, जिनमें से एक हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन है, तीसरा प्रोलैक्टिन है, चौथा ऑक्सीटोसिन है जिसे लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और पांचवा टेस्टोस्टेरोन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। देखिए, जो ये दोनों हार्मोन्स का जो निर्माण है, जो हार्मोन्स का जो ये निर्माण है वो कहाँ होता है? वो होता है, ये दोनों हार्मोन्स का निर्माण होता है गर्भाशय में। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। ये दोनों हार्मोन्स का निर्माण गर्भाशय में होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। और ये किनमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मादा में। ये दोनों हार्मोन्स मादा मुख्य जानते हैं, गर्भाशय मादा में होता है, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये मादा में ही पाए जाएंगे। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का काम यही होता है कि स्तन ग्रंथियों का निर्माण करना। इनका काम होता है स्तन ग्रंथियों को निर्माण करना। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक्टिव कब होता है? जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है, तो गर्भ धारण करने के समय स्त्री में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दुग्ध के स्त्रावण को और ज्यादा बढ़ा देता है, ताकि जब बच्चा गर्भ से बाहर आए, जब बच्चे का जन्म हो, तो उसे पूर्णतः दूध प्राप्त हो सके। वो काम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होता है कि उस समय दुग्ध की मात्रा को बढ़ाना। ऐसे भी स्तन ग्रंथियां फिलहाल विकसित हो जाती है, 14-15 साल में विकसित हो जाती हैं स्तन ग्रंथियां, लेकिन दुग्ध का निर्माण उस समय नहीं होता है। दुग्ध का निर्माण तभी होता है जब माँ गर्भ में बच्चे को रखती है 9 माह तक। उस समय होता यह है कि माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार उमड़ता रहता है, जिसकी वजह से लगातार ऑक्सीटोसिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन ये रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को काम क्या होता है? जब माँ अपने बच्चे के प्रति ममता दिखाती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। इससे क्या होता है? दुग्ध का निर्माण और तेजी से होता है। और प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है? इसका काम दुग्ध का निर्माण करना होता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? दुग्ध का निर्माण भी होता है और दुग्ध को शरीर से बाहर बच्चे तक पहुंचाना भी ऑक्सीटोसिन का काम होता है। देखिए, दोनों में बेसिक थोड़ा सा अंतर है।
प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी काम होता है दुग्ध का निर्माण करना, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम भी होता है दुग्ध का निर्माण करना। और इन दोनों का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन का काम होता है स्तन ग्रंथियों को विकसित करना, ना कि दुग्ध निर्माण करना। एस्ट्रोजन का काम स्तन ग्रंथियों को विकसित करना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम जब गर्भाशय में होती उस समय दुग्ध की मात्रा को बढ़ा देना, और प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोनों हार्मोन का जो काम होता है दुग्ध का निर्माण होता है। लेकिन अंतर दोनों में इतना है कि प्रोलैक्टिन सिर्फ दुग्ध का निर्माण करता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन दुग्ध का निर्माण के साथ साथ दुग्ध को माँ के शरीर से बच्चे के शरीर तक पहुंचाना है, भैया बच्चे जब दूध पीता है तो वहां तक पहुंचाना, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। इसीलिए इसको लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जब बच्चा हो जाता है तो माँ का जो ममत्व होता है, जो ममता होती है, उसके कारण ही ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिक मात्रा में रिलीज होता है। इसीलिए दुग्ध क्या होता है, माँ के स्तन से निकलकर बच्चे के मुंह तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हार्मोन, नेक्स्ट हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, इसी के कारण ही पुरुषों में स्तन ग्रंथियां विकसित नहीं होती। ठीक है, और ये हार्मोन महिला में पाया नहीं जाता। ठीक है, ये हार्मोन महिला में पाया नहीं जाता है। आया समझ में? ठीक है, तो आज का एक टॉपिक स्तन ग्रंथियां ये समाप्त होता है। आगे देखते हैं और कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे 12th के लिए।